भगवान के एक परम मित्र थे, नाम था सुदामा। बचपन से ही सुदामा जी की माँ और पिताजी का नाम था धर्माध्वरी। सुदामा जी के पिताजी का नाम था धर्माध्वरी सुतः सुदामा। धर्माध्वरी इनके पिता का नाम था। बचपन में ही इनके माता पिता भगवत धाम को चले गए, कोई नहीं था। एक दिन सुदामा जी का जन्म हुआ गुजरात में, पोरबंदर नाम की जगह आज है। वो पहले सुदामापुरी के नाम से जाने जाती थी। सुदामा जी एक दिन वहां से संतों की टीम चली उज्जैन, क्योंकि उस समय उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था, कुंभ का मेला चल रहा था। तो उज्जैन सारे संत आ रहे थे, तो संतों की टोली में सुदामा जी सम्मिलित हो गए और संतों के संग वो भी उज्जैन आ गए। उज्जैन आए तो उज्जैन में 1 महीने का कुंभ पूरा हुआ। 1 महीना का कुंभ तो पूरा करके संत अपने अपने यहाँ चले गए, पर सुदामा जी उज्जैन में रह गए। एक दिन क्षिप्रा नदी के तट पर सुदामा जी बैठे और रो रहे थे। छोटे से थे, माता पिता का कोई सहारा नहीं था, कोई नहीं था। सुदामा जी रो रहे थे कि वहीं घाट पर श्री सांदीपनी गुरुजी स्नान करने आए। सांदीपनी गुरुजी ने देखा कि कोई बालक रो रहा है, तो पूछा, बेटा तुम कौन हो? सुदामा जी ने रोते हुए कहा, मैं कौन हूं यही तो मैं जानना चाहता हूं। ये बात गुरु सांदीपनी जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कौन हो मैं तुम्हें बताऊंगा, चलो। सांदीपनी गुरु जी समझ गए कि ये कोई योग्य ब्राह्मण बालक है। पिताजी का नाम बताया, माँ का नाम बताया। सुदामा जी ने कुटिया में आए। संयोगवश उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण मथुरा से पढ़ने के लिए उज्जैन गए और जिस कमरे में सुदामा जी थे उसी कमरे में श्री कृष्ण भी रुके। दोनों एक साथ रहने लगे और दोनों की मित्रता हो गई। दोनों एक साथ लकड़ी काटने जाएं, दोनों एक साथ गुरु जी के लिए भिक्षा मांगने जाएं, दोनों एक साथ गैया बछड़े चराने जाएं और दोनों एक साथ रहते, दोनों एक साथ खाते पीते। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उज्जैन की यह घटना है। महाकाल के मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा सोया करती थी जो भिखारिन थी। वहां भीख मांगने वाली अपना मांगती और अपना वहीं द्वार पर खाती पीती सोती। एक दिन वो भिखारी जो मैया थी उज्जैन नगरी में महाकाल मंदिर के पास बाहर, एक दिन उसको किसी ने भिक्षा में चने दिए। चने अच्छे थे। उसको लगा कल सवेरे मैं नहा करके चनों का नाश्ता करूंगी, सुबह खाऊंगी। अभी तो शाम हो गई। उसने एक पोटरी में चने बांधे और रख दिए। तकिया के नीचे रखकर बूढ़ी अम्मा सो गई। भिखारिन मैया। अच्छा, रात को कुछ शराबी आए। शराबियों ने सोचा कि भिखारिन के पास कुछ होगा, तो तकिया के नीचे हाथ डाला तो चने की पोटरी पकड़ में आई। चोरों को लगा पैसे हैं, लेके भागे। दूर जाके खोला, देखा तो चने। चोरों को लगा चने क्या खाएं, चने फेंक दिया। जहां फेंका चने, वो सांदीपनी जी का आश्रम था। उनकी बाउंड्री के अंदर चने की पोटरी फेंक दी उन्होंने। सवेरे गुरु माता सांदीपनी जी की धर्म पत्नी जागी और उन्होंने देखा कि ये पोटरी पड़ी है, तो उन्हें लगा कि किसी बच्चे ने चने बाहर फेंक दिए। तो वो चने की पोटरी जस की तस उठाकर माता ने सवेरे श्री कृष्ण लकड़ी काटने जाने लगे, कृष्ण और सुदामा। तो माँ ने कहा कि बेटा जाओ, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। सुदामा को अलग चने दे दिए और वो चोरों वाली पोटरी मैया ने श्री कृष्ण को दे दी। उन्हें ये लगा कि ये अंदर के ही चने हैं, घर वाले चने हैं।
और वो चने पोटरी वाले दे दिए श्री कृष्ण को, और अपने अंदर से चने लाकर पोटरी बनाकर दे दिया सुदामा जी को। अब सवेरे जब बूढ़ी अम्मा जागी, उसने देखा कि मेरे चने नहीं, उसे लगा कि चोरों ने चने चुराए, तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ, मुझ भिखारिन के चने भी चोरों ने चुराए, जाओ, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह भिखारी दरिद्र हो जाएगा, वो मेरी तरह मुझ भिखारिन के चने चुरा लिए, जाओ मेरी तरह भिखारी हो जाए। सुदामा जी बड़े ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे सुदामा जी, सामान्य नहीं थे, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय। सुदामा जी समझ गए कि ये चने जो कन्हैया के हाथ में हैं, ये श्रापित चने हैं। कैसे चने हैं? कैसे चने हैं मेरी मां? जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। तो सुदामा जी को लगा यदि मेरा कन्हैया खा गया तो वो गरीब हो जाएगा, इसलिए मित्र चने हैं, गुरु माने दिए हैं, अन्न है, फेंक नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी गरीबी मैं ले लेता हूं। इसलिए कृष्ण के चने जब भगवान क्षिप्रा में नहा रहे थे तो सुदामा जी कन्हैया के चने चोरी से खा रहे थे। वो चोरी नहीं थी, सुदामा ने इसलिए वो चने खाए कि कन्हैया मेरा मित्र, तुम गरीब ना होना, तुम्हारी गरीबी मैं ले लेता हूं सदा के लिए, मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, मेरा मित्र गरीब ना हो। ये भावना सुदामा जी की थी, इसलिए श्रापित चने खाने से सुदामा जी को गरीबी हुई, और ये बात भगवान जानते थे। इसलिए भगवान ने कहा मित्र, अच्छा सुदामा जी की इस कथा से मैसेज ये मिलता है, सुदामा जी की कथा सबको याद है, कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, सबको पूरा पूरा सेंटेंस रटा है। बस मुझे ये बताओ कि सुदामा जी की पूरी कथा से हमें सीख क्या मिलती, मैसेज क्या मिलता है? जल्दी बताओ। यदि आपने शिक्षा नहीं ली और कथा रटी है तो कथा रटने से काम नहीं होगा। पहली शिक्षा तो ये है कि असली मित्र, जैसे आप लोग दोस्त बनाते हो ना, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, ये तुम्हारी दोस्ती यारी जो तुम्हें शराबी बना दे वो दोस्त नहीं दुश्मन है। अरे दोस्त तो वो होता है जो दोस्त की गरीबी अपने नाम कर ले। ये सुदामा जी, ये मित्रता पहला। दूसरा, सुदामा जी गरीब थे, हाँ या ना? कितने गरीब थे? बहुत। बहुत मीन्स 4 दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जलता था, घर में रोटी नहीं बनती थी, बच्चे भूखे सोते थे सुदामा जी के, फिर भी सुदामा जी कृष्ण से क्या करते थे? प्रेम, कृष्ण से प्रेम। इतनी गरीबी आपके घर में आ जाए और आप इतने बड़े भक्त होते कृष्ण के, तो आप शिकायत क्या करते? अरे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं और देखो हमारे घर में खाने को रोटी नहीं है, आप शिकायत करते। लेकिन धन्य है सुदामा जी, उनको लगा कि भाग्य का, किस्मत का दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी हम उस दुख को सहेंगे पर कृष्ण को नहीं भूलेंगे। दुख कितनी भी आवे, तकलीफ कितनी भी आवे, पर भगवान को कभी मत बिसारिए, ये सुदामा जी सिखाते हैं। 4 दिन भूखा सोना पड़े तो सोइए, पर श्री कृष्ण को ना बिसारिए, श्री कृष्ण को ना भुलाइए, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं कि देखूं तो सही तेरा पेट भरा है तब तो तू बड़ा कृष्ण कृष्ण जप रहा। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला,
ले लो अपनी कंठी माला। इन लोगों को सुदामा जी का ये रहस्य पता नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं। वरना भक्त भगवान में मन लगा हो तो 4 दिन क्या साहब, कितने संत ऐसे हैं जो समाधि में बैठे तो सालों तक उठते नहीं। ले लो अपनी कंठी माला, ये सब बातें तो व्यर्थ की बकवास है। तुम्हारा मन पेट भूख भोजन में लगा है, ये से तुम इसलिए कह रहे हो, अभी पूरा मन लगा नहीं भगवान में। वरना राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत सुनी, अन्न का दाना नहीं लिया था और एक बूंद पानी नहीं पिया था, भूखे प्यासे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कथा में ही वो स्वाद, वो रस मिल रहा था कि उस रस के बाद फिर किसी रस की जरूरत ही नहीं पड़ी थी।